Hello बच्चों, let us read the question. Question says let theta be the angle between the vectors a vector and b vector, where magnitude of a vector is equal to 4, magnitude of b vector is equal to 3, and theta belongs to pi by 4, pi by 3. Then magnitude of a vector minus b vector cross a vector plus b vector magnitude का square plus 4 a dot b का square is equal to. तो यहाँ पे सबसे पहले हम की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है कि a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, a क्रॉस b ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप डायरेक्शन होती है। इसके अलावा a डॉट b का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और पूरे का ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रैकेट और है, इसको ठीक से लिख देते, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड और ये स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि a क्रॉस a इज इक्वल टू 0 होता है, b क्रॉस b इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से a क्रॉस a हमारा 0 हो जाएगा। इसके अलावा क्या बनेगा, a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, फिर उसके बाद हमारा बनेगा माइनस b क्रॉस a वेक्टर और b क्रॉस b हमारा 0 हो जाएगा का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, अब इसका हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो ये हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बनेगा मैग्नीट्यूड के अंदर 2 ए क्रॉस बी का ये होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ 2 ए क्रॉस बी का ये पूरा स्क्वायर प्लस, तो ये हम ऐसे लिख रहने देते हैं ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसका भी फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एन कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, प्लस 4 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम 4 ए वेक्टर स्क्वायर और बी वेक्टर स्क्वायर, यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 4 इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की कितनी वैल्यू, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में 4 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर में 3 दे रखा है, तो हम दोनों को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 16 और इंटू 9, तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आंसर 576। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।